नमस्कार। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इस मौके पर बहुत सारे लोग सोने की खरीदारी करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लोग अपनी व्यावसायिक शुरुआत करते हैं। लेकिन इस समय खतरे, क्योंकि साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना है और एक बड़ी बात, गुणवत्ता को लेकर भी अब तमाम शंकाएं हैं कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो कितना जेन्युइन है, उसमें उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कहीं कोई मिलावट तो नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब हमें भारतीय मानक ब्यूरो से मिल सकता है और आज हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं, भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक हैं सौरभ तिवारी जी। इनसे हम उन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे जो एक आम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, वो भी अक्षय तृतीया के मौके पर। नमस्कार सर, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो प्रमुख बातें हैं वो पहले आपकी तरफ से हो जाए। सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा आपने खुद ही कहा कि एक बहुत ही पावन पर्व है, तो उसी पावन मनस्थिति से हर एक उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने, हर एक मैन्युफैक्चरर उत्पादक जो है वो अपने राइट्स और अपने टर्म्स एंड कंडीशन को जाने। इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये बैठक की गई, जिससे एक संदेश दिया जा रहा है सभी जनमानस को कि जब भी कोई वस्तु या सेवाएं आप बाज़ार से लें तो ये सुनिश्चित करें, और आपने खुद ही कहा कि गुणवत्ता सर्वोपरि हो। आज जैसे सोने की बहुत खरीद होती है, आज की तारीख में लोग इसको मानते हैं कि नई शुरुआत है तो हम इस पावन अवसर पर सोने के आभूषण खरीदें। तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो देश की जो सर्वोच्च मानकीकरण निकाय है और संस्था है, वो हॉलमार्किंग स्कीम भी चला रही है। ये जो हमें अधिकार है, ये आरबीआई की जो गवर्निंग काउंसिल है उसने सन 2000 में हमें ये दी, और उसके बाद से आज 25 साल हो चुके हैं ये स्कीम चल रही है। लेकिन सन 2021 में इसको अनिवार्य कर दिया गया। आज की तारीख में अगर देशव्यापी स्तर पर हम देखें तो 450 जिले ऐसे हैं देश में जहाँ पर कि बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण बेचे ही नहीं जा सकते। तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी आज 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये परिस्थिति है, जिसमें मुख्यतः देहरादून भी है और अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी। तो ये वहाँ के उपभोक्ताओं को तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी ज्वेलर के पास जाएं तो उनसे हॉलमार्क ज्वेलरी की डिमांड करें, पहली चीज़। दूसरा ये है कि हॉलमार्क ज्वेलरी की आवश्यकता क्या है। तो हॉलमार्क ज्वेलरी आपको इस बात का एक एश्योरेंस देता है कि हमारा जो गोल्ड का ऑर्नामेंट है वो प्योरिटी के पैमाने पर जांचा परखा गया है। भारतीय मानक ब्यूरो अलग अलग ग्रेड में 24 कैरेट, जिसको हम कहते हैं 999 हमारी मानक की टर्मिनोलॉजी में, इसी तरीके से 916 जिसको हम 22 कैरेट कहते हैं, वो उस जो संबंधित ग्रेड है उसके अनुसार जांचा गया है और उसके बाद उस पर उसकी मोहर लगी है। ये हॉलमार्किंग नंबर से आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आभूषण खरीदें तो HUID नंबर, जो कि 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक होते हैं, उनको आपको देखना है। देखने के लिए आपको वस्तुतः वहाँ पर एक 10x मैग्नीफिकेशन का एक लेंस ज़रूर हर एक ज्वेलर को हमने दिशा निर्देश दिया हुआ है कि वो रखना है, और उससे ही आप देख पाएंगे, क्योंकि ऑर्नामेंट है उसकी सुंदरता भी खराब ना हो। और जब वो नंबर आपको दिख जाए उसके बाद 2 चीज़ें आपको और सुनिश्चित करनी है। एक तो उस ज्वेलर से आपको उसका पंजीकरण का डिटेल मांगना है कि भाई भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आप पंजीकृत हैं, तो वो सर्टिफिकेट वो दिखा दें। और फिर दूसरा, हम लोगों ने एक डिजिटल टूल बनाया है BIS केयर ऐप, उसमें जाकर उस नंबर को आप एंटर करेंगे तो आपको वो जो ज्वेलर का पंजीकरण नंबर है वो भी दिख जाएगा, जो ऑर्नामेंट की शुद्धता है वो भी दिख जाएगी, और फिर तो आप चाहे आँख बंद करके ले लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत सरल प्रक्रिया आपने बताई कि आप पंजीकरण नंबर मांगें ज्वेलर से और उनसे ही लिए गए लेंस से, जो कि अनिवार्य तौर पर उसे रखना होगा, उस लेंस के जरिए वो 9 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का एक नंबर है, उसे लेकर आप BIS केयर ऐप में डालें और उसकी शुद्धता भी देख लें और उसका रजिस्ट्रेशन भी देख लें। लेकिन सर, अगर वो दुकानदार लेंस देने से मना कर देता है या वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या एक्शन हो सकता है या उपभोक्ता को क्या करना चाहिए फर्दर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हर विषय के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो आम जन को ये समझना है, पहली बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी एक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के समान ही एक अधिनियम उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। उसमें उनको 6 अधिकार दिए गए हैं। उन 6 अधिकार में राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेट, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंप्लेन, इस तरह की बातें करी गई हैं।
उसी तरीके से भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम भी आपको सशक्त करती है कि अगर आपको कोई ज्वेलर मिलता है जो पंजीकृत नहीं है तो पहली बात आपको खरीदना ही नहीं है वहाँ से ज्वेलरी। अब आप उसको दोष नहीं लगा सकते कि आपने पंजीकरण क्यों नहीं लिया अगर आप अनिवार्य क्षेत्र में नहीं आते। लेकिन अगर अनिवार्य क्षेत्र में तो वो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई इनके पास पंजीकरण नहीं है, वहाँ कंप्लेन का भी एक लिंक है। तो हमें जब सूचना मिल जाएगी तो हम उचित कार्रवाई कर सकते हैं और उस विक्रेता को बता सकते हैं कि भाई आपने क्या गलती करी है, जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज है, लोग सजग हों, एक डर की बात हो कि भाई अगर आप कोई नियम कायदे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो क्या दंडात्मक प्रावधान है उचित नियमावली में, वो पता हो लोग। एक महत्वपूर्ण बात और है सर, आपने ही बताया था कि ये तो उनके लिए है जो ज्वेलरी खरीदने जाएंगे। आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो ना तो बहुत जागरूक हैं, ना ही उन्हें हॉलमार्क के बारे में पता है, तो वो आज तक अपनी ज्वेलरी को संभाले हुए हैं, लेकिन उनकी ज्वेलरी असली है भी नहीं या कितनी उसमें मिलावट है, इसका कैसे पता लगाया जाए, कैसे वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के जरिए कि वो आज कम से कम श्योर हो जाएं जो उनकी पुश्तैनी ज्वेलरी है वो कितनी जेन्युइन है, उसे कब तक कैसे वो जांच करवा सकते हैं। जी, वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उतने संसाधन नहीं है जैसा हमारा शहरी परिवेश में मिलता है। तो हम लोग अभी भी उस तरह के युग में रह रहे हैं कि जब हम कहीं सुनी बातों को ही मान कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो हमारा अनुभव भी रहा है कि जब हम ग्रामीण परिवेश में लोगों से मिले तो वो कहते हैं कि सत्यापन और ये सब चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आती, परंतु एक बात जरूर है कि हमारा विश्वास है। अब आप सोचिए आज के वैज्ञानिक दौर में हम इस तरह की बातें करें तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो उनको ये समझाया जाता है कि पहली बात, किसी भी चीज़ को पुख्ता करने के लिए उसकी जांच आवश्यक है। तो जो भी आपके पास पुश्तैनी या पुराना कोई आभूषण पड़ा हुआ है तो मेरी आपके सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर उनकी जाँच करवाएं। अब आप कहेंगे जाँच कैसे करें, तो घर बैठे तो हो नहीं सकती। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको पंजीकृत किया है जो कि हमारे एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर होते हैं। एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर क्या होते हैं कि किसी प्राइवेट बॉडी द्वारा एक ज़िले में एक सेंटर खोला जाता है जहाँ पर सोने के आभूषणों को पहले जांचा जाता है उसकी शुद्धता के लिए। वो रासायनिक प्रक्रिया है, 4 घंटे कम से कम लगते हैं उसमें एक ऑर्नामेंट को जांचने के लिए। और दूसरा उसके बाद उस पर फिर मार्किंग की जाती है अगर उसमें डिक्लेयर्ड वैल्यू निकलती है। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं कि केवल उनको जांचना है कि भाई उसकी प्योरिटी सही है कि नहीं। तो वो भी आप संबंधित जो ASC है ज्वेलर के पास नहीं, ऐसे ही हॉलमार्किंग सेंटर के पास जाकर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, बहुत ही कम चार्जेस पे आप उसको जो है जांच करवा सकते हैं और ये बात का एश्योरेंस ले सकते हैं कि जो मुझे मेरे ज्वेलर ने, जो पुश्तैनी ज्वेलर उसने कहा था कि भाई 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, वो उतना ही निकला। क्योंकि मैं आपको इसमें संदेह की बात ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए, कुछ ऐसे वाक्य हुए यहाँ पर हमारे पास भी शिकायतें आई कि जब हमने जांच कराया तो पता चला कि उसमें शुद्धता उतनी नहीं थी जितनी प्रमाणित की गई थी। बेहद महत्वपूर्ण बात है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जिनकी सारी संपत्ति वो ज्वेलरी होती है जो पुश्तैनी उनके पास जमा होती है, लेकिन एक बार उसकी जांच करवा लें। और जांच का जो प्रोसेस है बेहद सरल है, जो फीस है वो बेहद कम है। सर ने ही बताया था कि अगर आप उसे हॉलमार्क भी लेते हैं तो सिर्फ 45 रुपये का चार्ज है। अगर आप ज्वेलरी जांच करवाएंगे तो उसका चार्ज उससे भी कम ही होगा, तो ये कोई खर्चा नहीं है। लेकिन आप अपनी लाखों की ज्वेलरी को लेकर उसके बाद निश्चिंत हो सकते हैं। इस तरह की जो जानकारियां हैं उनसे हमेशा अपडेट रहने के लिए देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।